दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर में आने वाले एक लिटरेरी टर्म को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कॉमिक रिलीफ। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये कॉमिक रिलीफ क्या होता है और किस तरह से राइटिंग्स में इसका यूज़ किया गया है। दोस्तों अगर बात करें कॉमिक रिलीफ के बारे में तो कॉमिक रिलीफ का मतलब होता है एक ऐसा सीन या फिर ऐसा कैरेक्टर जो किसी भी सीरियस कहानी में हास्य लाता है। यानी कि जब कहानी बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेसफुल या फिर डार्क हो जाती है तब राइटर्स थोड़ा सा मजाक या फिर फन इंसर्ट करते हैं। यानी कि बहुत बार कहानी में सब कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, जैसे कि किसी का खून हो जाना, दर्द, सैक्रिफाइस या फिर हार्ट ब्रेक। तब बेसिकली राइटर्स एक छोटा सा फनी सीन लिखते हैं जिससे कहानी का फ्लो जो है वो थोड़ा हल्का हो जाता है। यानी ये एक तरह का ब्रेक ही होता है जिससे ऑडियंस की टेंशन कम हो जाती है। ये सिर्फ हंसाने के लिए नहीं बल्कि डीपर इमोशनल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। दोस्तों कभी ना कभी आपने ट्रेजेडी वाली कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, जहाँ पर एक राजा होता है जिसका मर्डर हो जाता है और अचानक कोई फनी सा कैरेक्टर आता है जो आपको हंसा देता है। यानी कि इतनी सीरियस सिचुएशन में भी जब आपको हंसाया जाता है, आपका ध्यान भटकाया जाता है, तब उसे इंग्लिश लिटरेचर में कहा जाता है कॉमिक रिलीफ। यानी कि दोस्तों इसे ही कहा जाता है कॉमिक रिलीफ। तो दोस्तों ये तो हमने ब्रीफ में देखा कि कॉमिक रिलीफ यानी क्या होता है। अब इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप विलियम शेक्सपियर के प्लेस देखें तो आपको कॉमिक रिलीफ का सबसे अच्छा इस्तेमाल वहीं पर मिलेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि हमारे एग्जाम्पल्स कौन से हैं और किस तरह से उनमें जो है वो कॉमिक रिलीफ का यूज़ हुआ है। दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो मैकबेथ इस प्ले से आता है जो कि शेक्सपियर ने लिखा था, यानी कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। दोस्तों तो मैकबेथ एक डार्क ट्रेजेडी है। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैकबेथ अपने लालच की वजह से राजा का खून कर देता है। महल में अंधेरा, खून और गिल्ट छाया होता है। लेकिन इन सब के बीच में क्या होता है कि तभी एक पॉटर नाम का कैरेक्टर सीन में आता है जो अपने ड्रंकन बिहेवियर और मजाक भरी बातों से ऑडियंस को हंसाता है और उसकी बातें हमें थोड़ी देर के लिए भुला देती है कि वहाँ पर कोई सीरियस मर्डर भी हुआ था। यानी कि आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा इंटेंस और सीरियस सिचुएशन होती है जहाँ पर किसी राजा का मर्डर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमारे राइटर एक थोड़ा सा फन ऐड करते हैं पूरे सीन में, ताकि जो है वो पूरे सीन का टेंशन कम हो जाए, फ्लो कम हो जाए और जिसकी वजह से जो है वो हमें थोड़ी देर के लिए हंसने का मौका मिल जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में भी यहाँ पर एक कैरेक्टर का आना, उसका ड्रंकन बिहेवियर होना और उसका ऑडियंस को हंसाना, यानी कि सीरियस सिचुएशन में भी कॉमेडी का ऐड हो जाना, तो ये हमारा हो जाएगा कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ के मतलब से ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमें हँसाने के सहारे से रिलीफ दिया जाता है, यानी कि राहत दी जाती है। तो इस तरह से जो है वो कॉमिक रिलीफ का यानी कि लिटरेचर में यूज़ होता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल आता है हैमलेट से। यानी कि हैमलेट ये जो प्ले है वो भी हमारे विलियम शेक्सपियर ने ही लिखा था। हैमलेट में भी एक कॉमिक रिलीफ का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एक सीन है जिसमें जो ग्रेव डिगर होता है, यानी कि जो कब्र खोदने वाला होता है, वो आदमी मरे हुए व्यक्ति के स्कल को, यानी कि जो मरे हुए आदमी की जो खोपड़ी होती है, जो स्कल होता है, उसको लेकर मजाक करता है। और ये जो सीन है एक ट्रैजिक मोमेंट से पहले आता है, यानी कि इससे पहले कोई ना कोई सीरियस बात हो चुकी होती है या फिर कोई सीरियस मोमेंट हो चुका होता है और उसके जस्ट बाद ही ये वाला सीन आता है। तो दोस्तों ये भी जो है वो ऑडियंस को थोड़ा सा लाफ करने का चांस देता है। यानी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बिल्कुल किसी सीरियस सिचुएशन के बाद ही मजाक किया गया है, यानी कि कहानी में फन डाला गया है। तो इस तरह से जो है वो हैमलेट में भी कॉमिक रिलीफ का एक एग्जाम्पल हमें मिलता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कॉमिक रिलीफ क्या होता है और किस तरह से इसका राइटिंग्स में या फिर लिटरेचर में यूज़ किया गया है। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कॉमिक रिलीफ क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है
तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।